नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने आज अचानक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस करके और आज वोट चोरी को लेकर के ऐसे प्रमाण अपने कांग्रेस के कार्यालय से दिए हैं जो चारों तरफ सुर्खियों में बन चुका है और चारों तरफ करोड़ों में जनता देश की उनकी इस वीडियो को देख रही है और एक एक तथ्य को देख रही है, क्योंकि उन्होंने जो आरोप अभी तक लगाए थे, चाहे संसद में, चाहे देश के अलग अलग कार्यक्रम रैलियों में, चाहे संबोधनों में, उन्होंने आज एक एक डिटेल के साथ और लंबी चौड़ी कॉपीज के साथ कॉन्फ्रेंस कर दिखाया, बताया कि एक सीट पर, महज एक सीट पर विधानसभा की कितनी बड़ी घपलेबाजी है। ये गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जब इलेक्शन थे तो लोकसभा के दौरान हमें ये पता था कि हम 16 सीटें जीतेंगे, पर हमने 16 सीटों की जगह 9 सीटें जीती, यानी कि हमारा इंटरनल ये सर्वे था कि हम इतनी सीटें जीतने वाले हैं, और अचानक से ये पता चलता है कि मात्र हम 9 सीटें जीते, और उसके बाद हमारी शंकाएं और बढ़ गई। इसके साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों का भी उन्होंने हवाला दिया कि पहले भी शंकाएं रही, पर जब इस सीट को लेकर के भी ऐसी शंकाएं निकल करके सामने आई तो तभी हमने सोच लिया था कि अब हमारी टीम अंदर खाने इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाएगी कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, जो विपक्ष पूरा कह रहा है। अब क्या राहुल गांधी ने कहा? राहुल गांधी ने कहा कि 6 महीने इस इन्वेस्टिगेशन को लगे हैं और हमने बेंगलोर सेंट्रल की जो संसदीय सीट है, उस संसदीय सीट की विधानसभा महादेवपुरा चुनी कि हम केवल एक सीट पर पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उन्होंने कहा कि उसी एक सीट को इन्वेस्टिगेट करने में हमें 6 महीने लगे हैं। हमने एक एक प्रूफ, एक एक तथ्य जुटाया है। आप स्क्रीन पर ये बड़ा पहाड़ देख रहे हैं कॉपीज का, इसी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जो 7 फुट के करीब लंबे, तमाम एक एक कॉपियों को चेक किया गया है। उसके बाद वो कह रहे हैं 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। और कर्नाटक की मात्र एक विधानसभा के आंकड़े को, कितने बड़े आंकड़े को उन्होंने कहा है कि वोट चोरी इतनी हुई है। स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महादेवपुरा में 1,250 वोट चोरी हुई है। मात्र एक सीट पर बड़ा आंकड़ा राहुल गांधी ने दिया और गंभीर आरोप लगाए कि 1,250 वोटें चोरी हुई है मात्र एक सीट पर। और किस तरीके से चोरी हुई है, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहुल गांधी ने क्या क्या तरीके बताए हैं, क्या गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं। 5 तरीके उन्होंने कहा है कि कोई और नहीं, यही वो 5 तरीके हैं जिनसे वोट चोरी हुई है। सबसे पहला, डुप्लीकेट मतदाता। दूसरा, फर्जी और अमान्य पते, यानी कि वो कह रहे हैं कि डुप्लीकेट मतदाता जो कहीं ना कहीं एक से कई बार, मल्टीपल टाइम्स वोट डाल रहा है, पहला वो तरीका है। दूसरा, फर्जी और अमान्य पते, यानी कि जिनके फर्जी पते हैं, अमान्य पते हैं, जिनके एड्रेस ही नहीं लिखे गए हैं, वो दूसरा तरीका है। तीसरा, एक पते पर थोक में मतदाता, यानी कि वो कह रहे हैं एक ही पते पर 100 से ज्यादा मतदाता, एक ही पते पर 80, 90, 70, एक कमरे के अंदर इतनी वोटों का आंकड़ा बताया गया है। आगे दिखाऊंगी मैं भी आपको किस तरीके से राहुल गांधी ने वो भी दिखाया है। उसके बाद तीसरा ये तरीका उन्होंने बताया। चौथा तरीका, अमान्य तस्वीरें। अमान्य तस्वीरें, फिर से आप सुने, अमान्य तस्वीरें कौन सी? जिनमें एक ही तस्वीर का बार बार उपयोग किया गया है, या फिर तस्वीर है ही नहीं, या तो उस तस्वीर का अलग तरीके से उपयोग किया गया है, या उस पते पर तस्वीर है ही नहीं, उस आईडी में वो तस्वीर है ही नहीं। 5वां, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। ये फॉर्म 6 क्या है? जिसके तहत कोई भी नया मतदाता या जिसकी 18 साल की उम्र हो चुकी है, वो उसके तहत फॉर्म भर के वोटर लिस्ट में अपना नाम आगे बढ़ा सकता है।
वो फॉर्म 6 का उन्होंने दुरुपयोग बताया, यानी कि यही वो 5 तरीके हैं जिनको लेकर के उन्होंने कहा है कि इन्हीं तरीकों से चोरी की गई है एक विधानसभा सीट पर 1,250 वोटों की। आप सोचिए कि कितना बड़ा आंकड़ा हो जाता है। राहुल गांधी ने ये तमाम तथ्य रख करके हर तरफ खलबली मचा दी है। क्या चुनाव आयोग, क्या मीडिया कर्मी, अगर मैं भी यहां पर खड़ी हूं तो शायद अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिसके बाद पूरी राजनीतिक हलचल ऐसे उछली है कि शायद कोई ही नेता होगा जो इस समय सो रहा होगा, और जिसको पता चला होगा वो भी राहुल गांधी की उस वीडियो को देख रहा होगा। आप सोचिए कि 7 फुट के करीब वो पेपर का पहाड़ था, जिनको उन्होंने स्क्रीन पर भी दिखाया कि ये वो तमाम पेपर हैं जिनको एक एक करके खंगाला गया है मेरी टीम के द्वारा। आप सोचिए। अब मैं आपको आगे बता देती हूं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने एक एक करके ये 5 तरीकों को बताया है। फोकस कीजिए जरा। सबसे पहला, डुप्लीकेट वोटर्स। कौन से डुप्लीकेट वोटर्स? जो बताए जा रहे हैं कि एक ही वोटर बार बार वोट डाल रहा है। अब इसमें देखिए, एक नाम है जो उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया था और इसमें लिखा हुआ है कि गुरकीरत सिंह डांग, उनका ये नाम है। वो सबसे पहले उनका नाम बूथ नंबर 116 पर पाया जाता है, उसके बाद बूथ नंबर 124 पर पाया जाता है, फिर उसके बाद बूथ नंबर 125 पर पाया जाता है और उसके बाद बूथ नंबर 126 पर पाया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति, एक एड्रेस वही है। उनको लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि यही व्यक्ति 4 बार वोट डालते हैं, 4 बार। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसे हजारों लोगों के नाम है मेरे पास कॉपी में, जिन्होंने कई बार आप सोचिए 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार वोट डाला है। और उनके नामों की लिस्ट इतनी लंबी दिखाई कि उन्होंने कॉपी भी दिखाई कि ये है वो हजारों नाम जिनके द्वारा ये डुप्लीकेट वोटर्स बनाए गए हैं, जो राहुल गांधी का आरोप है। मैं बार बार यहां पर मेंशन कर रही हूं कि राहुल गांधी का आरोप है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये वो लोग हैं कि कभी तो ये उत्तर प्रदेश में वोट डालते हैं, कभी ये कर्नाटक में डालते हैं और कभी ये सीधे महाराष्ट्र में जाकर के डालते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किस वोटर को लेकर के ये कहा गया है। ये दूसरी तस्वीर है, ये जरा देखिए। ये आदित्य श्रीवास्तव हैं और इनको लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि ये जेंटलमैन 4 बार अलग अलग राज्यों में वोट डालने की इनकी वो तमाम जो फैक्ट्स उन्होंने जुटाए हैं, उनमें इनके एड्रेसेस निकल करके सामने आए हैं अलग अलग चुनाव में। सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर मेंशन किया गया है कि महाराष्ट्र में इन्होंने वोट डाला है, उसमें इनका एड्रेस एपिक नंबर निकल करके सामने आया है। दूसरा, कर्नाटक में एपिक नंबर निकल करके सामने आया है। उत्तर प्रदेश में भी एपिक नंबर निकल करके सामने आया है। और फिर दोबारा से कर्नाटक में ट्वाइस टाइम कर्नाटक में इन्हीं आदित्य श्रीवास्तव का एपिक नंबर निकल करके सामने आता है। राहुल गांधी ने एक एक तस्वीर कैमरे पर दिखाई है और मोटी मोटी कॉपीज वो दिखाई है जिसमें डुप्लीकेट फोटोज हैं या अमान्य पते हैं या फिर फोटोज का गलत इस्तेमाल किया गया, फोटो ही नहीं है। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह,
ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, अभी मैं दूसरा आपको फोटो दिखाना चाहती हूं जिसमें विशाल सिंह है। विशाल सिंह, उसमें राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि ये विशाल सिंह 3 बार वोट डालते हैं, वोट डालते हैं 3 बार। इनके अलग अलग एपिक नंबर जो है पाए जाते हैं। सबसे पहला एपिक नंबर इनका पाया जाता है बेंगलोर में, महादेवपुरा में ही, उसी महादेवपुरा में जहां पर राहुल गांधी ने जिस सीट पर इन्वेस्टिगेशन कराई है। उसके बाद पर है मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर देख रहे होंगे कि एक तो है चिन्नापन हले ही पता नहीं कौन, इसमें ये मेंशन है साफ तौर पर कि 2 जगह उनके एड्रेसेस हैं और 2 एपिक नंबर उसी महादेवपुरा सीट पर हैं, जिस महादेवपुरा सीट पर राहुल गांधी की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की है, सारी जांच पड़ताल की है। तीसरी कहां उनका एपिक नंबर पाया गया है? तीसरा एपिक नंबर विशाल सिंह का पाया गया है वाराणसी में, वाराणसी के कैंट पर पाया गया है। और वाराणसी के कैंट, जहां पर वाराणसी के कैंट पर पाया गया है, ये तमाम एपिक नंबर हैं जो उन्होंने हाईलाइट भी किए हुए। उसके बाद नीचे राहुल गांधी की टीम ने ये लिखा है कि 16 मार्च 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेबसाइट पर एपिक आईडी खोजकर स्क्रीनशॉट 2 वोट महादेवपुरा और 1 वाराणसी में डुप्लीकेट वोटर्स के बाद अब आते हैं दूसरे नंबर पर फर्जी पते जो उन्होंने कहा है। फर्जी पते में क्या कहा गया है कि ऐसे 40,000 वोटर्स हैं जिनके फर्जी पते हैं। 40,000 वोटर, सोचिए आप, वो बता रहे हैं 40,000 वोटर जिनके पते में 0 लिखा हुआ है। फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। जिनके पते में हैशटैग लिखा हुआ है, पते में, एड्रेस में अगर मैं कहूं तो मेरा पता कुछ और होगा, मैं अपने जिले का नाम लिखूंगी, मैं अपनी विधानसभा का भी नाम लिखूंगी, मैं उस लोकल एरिया का नाम लिखूंगी। उसी पते पर वो बता रहे हैं कि 0 लिखा हुआ है, कि होम का एड्रेस 0। बहुत सारे लोगों का 0 पाया जाता है, किसी एक का नहीं, बहुत सारे लोगों का 0 पाया जाता है। इसमें उन्होंने लिखा भी हुआ है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे लोगों के यहां पर स्क्रीनशॉट लगाए गए हैं जिनके एड्रेस में 0 है, 0 या हैशटैग है या अन्य कुछ है, पर एड्रेस है ही नहीं। उन्होंने ये हवाला दिया है। अब आप इसके आगे देखिए कि अब आगे क्या उन्होंने बोला है कि एक ही पते पर थोक मतदाता, यानी कि अब बारी आई तीसरे पॉइंट की कि एक ही पते पर काफी सारे मतदाताओं के नाम रजिस्टर्ड है। कौन कौन से? अब यहां पर उन्होंने कहा है कि एक कमरे की फोटो उन्होंने लगाई हुई है, शायद जो उनकी टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई होगी, उस कमरे की फोटो लगा करके उसमें मेंशन है कि मकान संख्या 35 और इस मकान संख्या में 80 वोटर के नाम रजिस्टर्ड है। यहां पर आप देखिए 80 वोटर। इसके साथ साथ दूसरे मकान का बताया गया है, मकान संख्या 791, उसमें 46 वोटर रहते हैं उन्होंने बताया। और अलग अलग कास्ट बताई जा रही है, अलग अलग फैमिलीज बताई जा रही है, कोई एक फैमिली नहीं बताई जा रही है। 80 वोटर एक ही मकान पर, और उन्होंने वहां जाकर के इन्वेस्टिगेट किया है। उसके साथ साथ यहां पर नीचे मेंशन भी किया गया कि सिर्फ एक कमरे का मकान है, वो मकान लंबा चौड़ा भी नहीं है, यानी कि ये समझ लिया जाए कि अपार्टमेंट है या कुछ और है।
वो मात्र एक कमरे का मकान है और उस एक कमरे के मकान में 80 वोटर रहते हैं। इसके साथ आगे उन्होंने क्या कहा है, अब आगे उन्होंने एक और जो इनवैलिड एड्रेस है, जो अमान्य पते हैं, उनका एक और उदाहरण दिया है। एक ही पते पर थोक मतदाता 153 बियर क्लब, एक ब्रूअरी में 68 वोटर। क्या वाकई 68 लोग किसी ब्रूअरी में रह सकते हैं? वो कह रहे किसी बियर क्लब में क्या 68 लोग रह सकते हैं? वो उसी ब्रूअरी में गए और जाकर के उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो वहां पर 68 वोटर वो वोटर है ही नहीं। ये राहुल ने कहा, उन्होंने बताया कि ये मेरी टीम को पता चला कि वहां पर वो वोटर है ही नहीं उस ब्रूअरी में, उस बियर क्लब में। उसके साथ आगे वो एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान थी, यानी कि कमर्शियल एक जगह थी, तो वहां पर भी उन्होंने चेक किया। उसके बाद अमान्य तस्वीरें, अब आती हैं अमान्य तस्वीरें। अमान्य तस्वीरें कैसे? ये चौथे नंबर पर है कि 4132 मतदाता वो भी हैं जिनकी तस्वीरें ही अमान्य है, या तो उनके फोटो है ही नहीं और वो अमान्य पते बताए गए हैं, अमान्य तस्वीरें बताई गई हैं जिनमें फोटो ही गायब है। उसके बाद फॉर्म 6 का दुरुपयोग, फॉर्म 6 का दुरुपयोग यानी कि जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें कोई भी नया वोटर अपने लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे कि 18 साल की किसी की उम्र हो चुकी है तो वो उसी फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम वोटर लिस्ट के आधार पर आगे बढ़ा सकता है। तो उसी फॉर्म 6 का दुरुपयोग उन्होंने बताया है कि उसी फॉर्म 6 में 33,692 मतदाता जो पाए गए हैं, ये कॉपी राहुल गांधी ने दिखाई हैं, एक एक करके दिखाई हैं और लंबी चौड़ी मोटी मोटी कॉपीज दिखाई हैं तमाम मीडिया कर्मियों के सामने। सैकड़ों मीडिया कर्मी वहां पर बैठे थे जो कवरेज के लिए आए, आज तक, जी न्यूज, तमाम टीवी चैनल, तमाम अखबारों के, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के तमाम हेड वो वहां पर बैठे हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने यहां पर लिखा है कि फॉर्म 6 का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि जो नए वोटर हैं, पहली बार के मतदाता का औजार बना वोट चोरी का हथियार। वो कह रहे हैं कि जो पहली बार मतदाता वोट डालता है वो फॉर्म 6 के जरिए अपने आप को उसमें सम्मिलित करता है, अपना नाम आगे बढ़ाता है। उसी फॉर्म 6 में ये पाया जाता है कि 70 वर्षीय महिला, 70 वर्षीय महिला, आप सुन रहे हैं, कि पहली बार जो वोट डालता है या अपना नाम शामिल करवाता है वो इतना पुराना तो कैसे ही, और फिर नए वोटर्स का उसमें नाम जुड़ना है। ये तो 70 वर्षीय महिला है। उन्होंने ये कहा कि 70 वर्षीय महिला शकुन रानी, उनका नाम इसमें पाया गया। एक तो उम्र को लेकर के उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि वही महिला 2 बार, उनका 2 बार एपिक नंबर पाया जाता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट को लेकर के उन्होंने जिक्र करा, उन्होंने कॉपीज का जिक्र करा कि ये वहीं से कॉपीज हैं, कहीं और से नहीं है, कि ये शकुन रानी जिनको 2 बार उसी लिस्ट में पाया जाता है। और अंतर सिर्फ क्या है, एक में फोटो मिड है यानी कि थोड़ा दूर से है, थोड़ा नीचे से है, और एक में जूम इन करके, ये राहुल गांधी ने बोला है कि जूम इन करके वो फोटो लगाया गया है। अंतर बस इतना है फोटोज में कि एक को जूम इन किया हुआ है और एक जूम आउट है यानी कि मिड फोटो है। उसके बाद ये लिखा गया है कि इसी कारण चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए। वो यहां पर कह रहे हैं कि जो हम सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं, शायद इसीलिए ये सीसीटीवी फुटेजेस हटाए गए हैं कि ऐसा ना पता लग जाए। उसके बाद लास्ट में वो लिख रहे हैं कि बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट इस तरह चुराई गई। यानी कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये केवल हमने एक विधानसभा सीट को इन्वेस्टिगेशन करने में 6 महीने लगा दिए हैं ताकि ये हम दिखा पाएं कि वोट चोरी किस तरीके से की जा रही है। अभी नहीं पता, अभी तो बवाल ही होगा, क्योंकि अभी चुनाव आयोग और विपक्ष, या फिर मैं ये कहूं कि चुनाव आयोग और सीधे सीधे राहुल गांधी में तल्खी बहुत बढ़ सकती है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, सैकड़ों पत्रकारों को बिठा करके, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ उनकी ये वीडियो वायरल हुई है और चारों तरफ बवाल मचा दिया है। मैं कोई और भी अपडेट होगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी, पर फिलहाल के लिए इस खबर के साथ इतना ही चाहती हूं। फिलहाल के लिए नमस्कार।